जी हां, हम बात करना चाहेंगे चंदनकियारी प्रखंड के चंद्रा पंचायत अंतर्गत अंकत गोड़ा की, जहां पर सेविका सहायिका चयन पर ग्रामीणों द्वारा सीडीपीओ पर धांधली करने का आरोप लगा रही है। लोगों द्वारा ये कहते हुए सुना जा रहा है कि रिश्वत की रकम नहीं देने पर एवज पर योग्य आवेदिका का चयन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 68 में राममणि देवी की मरणोपरांत उनके रिक्त पद को भरपाई करने हेतु 2 बार आम सभा होने के पश्चात तकरीबन 3 महीने बीत जाना और सहायिका का चयन नहीं होना कई सवाल खड़े हो रहा है। वहीं दूसरी ओर राममणि देवी के पुत्रवधू आवेदिका उर्मिला मरांडी से सीडीपीओ द्वारा रिश्वत मांगने की बात बताई जा रही है। आवेदिका उर्मिला मरांडी न्याय पाने हेतु अब तक राज्य के सीएम हेमंत सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन, जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी कीर्तिश्री जी, एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, प्रखंड शासन प्रखंड प्रमुख के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंदनकियारी में नया मामला नहीं, इससे पहले भी कई पंचायतों में सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण होने पर हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। हालांकि कई सप्ताह बीत जाने के बाद कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर दास आगे आए व इस मसले पर सरकार से और उनके संबंधित विभागीय मंत्री को अवगत कराने की बातें बोले। आगे देखने वाली बात होगी जलेश्वर दास और उर्मिला मरांडी को कब तक न्याय दिला पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार पंचायत को दुरुस्त करने के लिए अनेकानेक कार्यक्रम संचालित कर रही है, लेकिन जो ग्राम सभा में पारित होना होता है वो प्रखंड कार्यालय के बंद कमरे में क्यों? क्या प्रायोजित के तहत विवाद उत्पन्न कर आम सभा को रद्द किया जा रहा है ताकि सीडीपीओ मनमानी तरीके से चयन कर सके? क्या सरकार की भी नहीं सुनते उनके अधिकारी? हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासियों की हितैषी की बात बोलते हुए लेकिन इस मसले पर चुप क्यों है? चंदनकियारी से मुकेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। बोलो। मेरा नाम उर्मिला मरांडी, मेरा पंचायत में आम सभा हुआ था तो मेरा चयन नंबर सही का में चयन वाला होता तो नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं, पैसा मांग रहा था इसलिए नहीं हुआ। कौन पैसा मांग रहा था? मैडम, पूर्णिमा मैडम ने पैसा मांग रहा था, ये 40,000, इसलिए नहीं हुआ। आपसे पैसा का मांग किया गया था? कितना? 40,000। पूर्णिमा मैडम। तो आप उस समय क्या बोले? तो वो बोल रहे नहीं होगा, अब मेहनत तो नहीं है, इस सर्टिफिकेट में 47 सर्टिफिकेट में मेहनत तो नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। और पैसे की मांग करके आपको दरकिनार किया गया? हाँ। क्या नाम है आपका? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कि पंचायत में सहायिका का चयन भी था, सहायिका चयन था, तो आम सभा में इसका उर्मिला मरांडी का चयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको सीडीपीओ पैसा मांग रहा। अच्छा, पैसा का मांग किया जा रहा? पैसा का मांग। कितना पैसा मांगा जा रहा था? 40,000। अच्छा, 40,000 रुपया मांगा गया। हाँ। नहीं देने के बाद में इनको दरकिनार किया गया। हाँ। तो इस पर आप लोगों ने कहीं लिखित आवेदन दिए? हाँ, आवेदन तो दिए। अच्छा, चलिए ठीक। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलटन मांझी हुआ। अच्छा, आपके पंचायत वार में जो ये ग्राम सभा हुआ, इसमें एक प्रकार से सेविका सहायिका का चयन होना था, क्या कहना चाहेंगे आप? सहायिका का चयन होना था, मैडम हम लोग को अप्लाई की थी, लेकिन सीडीपीओ और पूर्णिमा मैडम का कहना है कि 47 सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं। तो 47 में मैट्रिक किए हुए हैं और सीबीएसई में नॉन मैट्रिक है। 40,000 रुपया भी डिमांड कर दिया। पैसा भी मांगा जा रहा है? हाँ। कौन पैसा मांग रहा है? सीडीपीओ मैडम और पूर्णिमा में। क्या बोल रही है वो? पैसा चाहिए तभी होगा। पैसे का डिमांड? आपका पास उतना पैसा है तब होगा। तो इस मसले को लेकर के आपने कहीं लिखित शिकायत की है? डीडीसी, डीसी, सीएम तक शिकायत की है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। तो आपने कितने दिन पहले शिकायत दर्ज की थी? जस्ट मैंने आम सभा हुआ उसके बाद मैंने 7वां महीना में क्लेम किए हैं। तो इस मामले में आगे आपका क्या कार्यवाही रहेगा? कार्रवाई देखिए अभी कर रहा है, चल रहा है। आगे आपकी पत्नी का अगर चयन नहीं होता है तो आगे आप क्या करिएगा? आगे क्या करेंगे? उससे केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेंगे। कोर्ट का दरवाजा तो है ना। यानी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ। इस पर अब मेरा ये कहना है, ये मुझे भी मालूम है और हमको भी बताया गया है
उसका हमको कुछ लिखित भी दिया है जो मेरे हाथ में है। आकंदागौड़ा में जो सेविका चयन किया गया था उसमें से वो हमको बताए थे कि कुछ हमारे पास डिमांड रखा था जो हम डिमांड पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते दोबारा आम सभा किया गया और उस आम सभा में सेविका का चयन प्रक्रिया किया है। लेकिन हम उनको पूछे कि आखिर क्या बात है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारा जो सीडीपीओ मैडम बोली है कि तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट संथाली भाषा का है, तो संथाली भाषा का झारखंड में मान्यता नहीं है। ये प्रक्रिया में उसको छांट दिया गया है। लेकिन ये सही नहीं है। सही है कि इससे कुछ डिमांड किया गया था, लेकिन ये डिमांड नहीं पूरा कर पाया। यही बात अभी आपका गोड़ीग्राम में भी दोबारा आम सभा होना था ये हाल में ही, लेकिन उसको हम लोग ऊपर से बात करके उसको रोकवा दिए हैं। फिर ये एक प्रकार से कहीं न कहीं पंच पंचायत को दुरुस्त करने के लिए सरकार अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कहीं न कहीं यह भी बातें सामने आ रही है कि चंदन कैरी के बहुत सारे ऐसे पंचायतों में सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया को अधर में लटका करके रख दिया गया है। तो क्या इस मसले को आप सरकार तक पहुंचाने का कार्य करिएगा? जरूर, इसको हम बहुत जल्दी सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि चंदन कैरी के जनता को हर हमेशा छला जा रहा है। गोड़ीग्राम में भी यही हाल हुआ है। वहाँ भी दोबारा आम सभा करने का बात हमारा सीडीपीओ मैडम बोल रही थी। जब हमने पूछे मैडम से कि मैडम अभी तक गोड़ीग्राम का अभी तक निकला नहीं, क्या बात है, तो उन्होंने साफ शब्दों में हमको बोले कि दोबारा वहाँ पर आम सभा होगा। तो मैंने पूछा मैडम क्यों, क्या कारण है? तो ये साफ झलक रहा है कहीं ना कहीं ये धांधली हो रहा है और सीडीपीओ में मैडम का मनसा है कि जहां हमको कुछ मिलेगा वही हम करेंगे और नहीं मिलने से दोबारा आम सभा हो रहा है। यहीं पर हमारा मुर्राबाद में भी दोबारा आम सभा को मना करने का बात कही है सीडीपीओ मैडम। राज्य में गठजोड़ सरकार है, एक प्रकार से कहीं न कहीं सरकार में आप लोग भी हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।